Hello students, welcome to Switch to Math. I am Suraj Sharma. Today we are going to start exercise 2.2. So पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें करना क्या है और किस किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। सेकंड, अगर कोई वैल्यू दे रखी है किसी वेरिएबल की, तो वो जो वैल्यू है वो उस पोलिनोमियल की जीरो है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो ये हम सब एग्जांपल से करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। सो पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। पहले हम ये पता करते हैं कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो भाई, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसका वेरिएबल क्या है x। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था आपको। ये क्या है, पोलिनोमियल विद अ वेरिएबल x। तो इस पूरी जो पोलिनोमियल उसमें कौन वेरिएबल होगा, x वेरिएबल होगा हमारा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी पता आपको। याद रखना, अगर जो पोलिनोमियल होता है ना, उसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है आप सभी को पता है कि 2.1 करके आए हो आप। तो डिग्री कितनी है इसकी, 3। तो जितनी इसकी डिग्री होती है ना, उतनी ही इसकी क्या होती है, जीरोस होती है हमारे पास। याद रखना, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, 2। तो इसकी जीरोस भी कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल कौन है, t। सॉरी, यहाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ कह रहा हूँ y। अगर वेरिएबल जो है वही रखना हमको, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो वेरिएबल है यहाँ पर वही हमें यहाँ यूज करना है। यहाँ कितना है, 4 है, तो जीरोस भी कितनी होंगी इसकी, 4 होंगी। यहाँ कितना है, देखो तो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ जीरोस भी कितनी होंगी, 1। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। यानी इसमें हम x की जो वैल्यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ही नाम क्यों रखा गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, सपोज करो मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं, p, यहाँ पे कोई लेता हूं मैं, यहाँ पर p t इक्वल्स टू 4t माइनस 8। तो इसकी जीरो कितने निकलेंगी, एक ही निकलेगी जीरो। तो मान लेते हैं वो जीरो कौन सी है, तो देख लेते हैं हम एक बार, मान के चलते हैं। 2 4 x की t की वैल्यू क्या मानी मैंने, 2। तो जहां t होगा वहां क्या पुट कर दूंगा, 2। याद रखना, ये जो चीज है ये हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखी है उसको इस तरीके से लिख लो। यानी पोलिनोमियल ऑफ जो भी वेरिएबल इसके अंदर दे रखा है उस वेरिएबल को यहाँ लिख देना। जो भी वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है उसकी जगह इसको यहाँ पुट करना, बाकी जो जहां वेरिएबल है वहां पुट कर देना सारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 और 8, और ये आगे 8, और ये कितना का 0। तो देखो भाई, t की वैल्यू क्या पुट करी हमने, 2। इस t की वैल्यू जो 2 थी, इसने इस पोलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। क्या बना दिया, 0। तो ये जो है 2 है वो इसी क्या कहलाएगी, इस पोलिनोमियल की जीरोस कहलाएंगी। समझ में आ गया हुआ, क्योंकि इसने इस पोलिनोमियल को 0 कर दिया। यानी x की या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को 0 बना दे, उसी को क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, एक बात और भी समझ में आ गई होगी आपको। अगर मुझे चेक करना कि ये जो है इस पोलिनोमियल की जीरो है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, ये वाला उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, और अगर ये पूरी पोलिनोमियल सोल्व होने के बाद क्या आ जाए, 0, तो क्या कहलाएगी, 0। तो यही तो है, चेक करना है कि जो गिवन वैल्यू है वेरिएबल की वो जीरोस है कि नहीं उस पोलिनोमियल की, वही तो हमें चेक करना है, ठीक है। अगर ये दो चीज आपको समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि जीरोस कौन कौन सी हैं। अगर वो जीरोस अगर दे रखी हैं तो वो जीरोस है कि नहीं, अगर नहीं दे रखी है तो कौन कौन सी इसकी जीरो हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.2। सो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x की वैल्यू 0, फर्स्ट पार्ट, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2। देखो सिंपल है, क्या करना है, वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, इस पोलिनोमियल को। तो सबसे पहला काम क्या है, इस पोलिनोमियल को मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या है, उसको क्या लिख लो, p, वेरिएबल कौन है यहाँ, x, तो x यूज करूंगा मैं यहाँ। फिर उसके बाद एक बात और समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास 10th में भी काम आएगी, ठीक है, और अभी भी काम आएगी। ये क्या, यहाँ देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया जनरल फॉर्म कैसे लिखवाई थी, सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हाईएस्ट पावर है ना वो लिखो। तो सबसे हाईएस्ट पावर की कौन सी यहाँ पर वेरिएबल की, ये देखो 2 है, तो इस पूरे को उठाकर यहाँ लिया हो, तो क्या है -4x का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव भी साथ में ये यहाँ लिया है। उसके बाद इससे छोटी पावर कौन है, 5 की पावर x प्लस का 5 की पावर x, क्योंकि साइन किसका यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का मानेगा, और यहाँ कौन है +3।
तो ये तो हैबिट बना लेना, नहीं तो डिवीजन जब करोगे ना आप, जब आगे डिवीजन करोगे इन्हीं चैप्टर्स के अंदर, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। आपको एक बार आप हैबिट बना लो कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखे ना इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब वैल्यू निकालनी होती है तो उसको लिख लो px, ठीक है। तो अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, x की वैल्यू कितनी बोली है 0, तो p x की वैल्यू कितनी है 0, जो जहां x है वहां क्या रख दो 0, साथ में है तो मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 5 फिर से 0 एंड दिस इज द +3। अब कर दो इसको, ये तो 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और ये भी कितना हो जाएगा 3, तो p की p 0, यानी p0 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3 आई। इसका मतलब क्या है, मैंने इस पोलिनोमियल की क्या निकाली, वैल्यू निकाली, कब, जब x की वैल्यू क्या थी 0 थी। अभी ऐसे हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में आप क्या पुट करोगे बताओ, -1 पुट करोगे, तो कर देते हैं यहां से -1, यहां से आप क्या पुट करोगे सेकंड पार्ट में -1, सो सेकंड पार्ट में आप -1 पुट कर दो, ठीक है। p -1, जहां x था वहां -1 पुट कर दो, जहां जहां -1 है वहां, सॉरी जहां जहां x है वहां -1 पुट करते रहो, ठीक है। और भाई देखो ये आपको सोल्व करना आना चाहिए, ये पता क्या होता है, ये होते हैं इंटीजर्स को आपको सिखाया जाता है, चैप्टर नंबर क्लास 6 में भी है इंटीजर, क्लास 7 में भी है इंटीजर, ठीक है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए भाई। -4, अब यहाँ -1 का स्क्वायर, नेगेटिव की पावर कभी भी इवन नंबर होती है, यानी जो कि इवन नंबर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, तो ऐसी इवन नंबर होती है, तो अंदर वाला जो नंबर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ कौन बन गया भाई 1 बन गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो कोई पावर नहीं है ना, पावर कितनी है 1 है, या तो 1 क्या होता है ओड नंबर है, इसका मतलब ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस, तो 5 × 1 5 हो गया, लो जी प्लस का 3, -4 -5 +3, दोनों नेगेटिव हैं तो कितना हो जाएगा -9 प्लस का 3, और ये कितना है भाई -6, तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -6 आ चुकी है। ऐसे ही x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2, तो ये आप अपने आप करना, ठीक है। नहीं आता तो मुझे कमेंट में डालना, आ गया तब भी डालना कमेंट में कि सर मुझे समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू फाइंड करनी थी, और इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्यों लिया है, इसलिए लिया क्योंकि देखो दोनों चीज सेम है। यहां क्या दे रखी थी मेरे को, पोलिनोमियल ऊपर दे रखी है और x की वैल्यूज 3 दे रखी थी यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है उल्टा कर रखा है, मुझे यहाँ पहले से दे रखी है p, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू एक बार 0 माननी, एक बार 1 माननी, और एक बार क्या माननी है 2, कौन सी, ये हमारे पास पोलिनोमियल्स दे रखी, सिंपल। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं एक पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो देखना py = y² + 1, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है p0 की, तो p0 मतलब मैं लिख देता हूँ p0 मतलब y की वैल्यू कितनी है 0, जहां जहां y है वहां क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। 0 0 + 1, कितना आंसर आ गया +1 आ गया। सेकेंड पार्ट, सॉरी इसी का, अब ये तो हो गया, अब ये दोबारा क्या माननी है p1, सो p1, अब जहां y है वहां क्या पुट कर देना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये प्लस का ये माइनस का तो 0 + 1, कितना आंसर आ गया 1 आ गया। तीसरी बार थर्ड टाइम्स अगर मैं करूं तो p की वैल्यू कितनी है 2, यानी p की वैल्यू कितनी है, सॉरी p की वैल्यू कह रहा हूं p2 है, यानी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू यहां से क्या 2, तो जहां y है वहां क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 2 + 1 4 + 1, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, 4 में से 2 गया तो 2 + 1 कितना आ गया 3, लो जी ये हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैं एक पार्ट और करूंगा, बाकी दो बचे हुए 2 पार्ट है जो आप खुद घर से करना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको आज समझ में आ गया तो यस लिखना कमेंट के अंदर, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, फिर मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या करो, नेक्स्ट ले लेता हूं मैं p t = 2 + t + 2t का स्क्वायर -t की पावर 3। आप एनसीईआरटी बुक है ना आपके पास, तो आप उसमें देख सकते हो, वही क्वेश्चन है सारे, मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो p
जीरो, पहले क्या मानना है, पी जीरो, यानी वेरिएबल की वैल्यू जीरो माननी है। तो जहां टी है वहां क्या रख दोगे, टू, ये आ गया प्लस, टी की वैल्यू कितनी माननी थी, जीरो, टू, टी की वैल्यू कितनी माननी थी, जीरो, और यहां माननी थी जीरो। पी जीरो, टू प्लस, देखो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो सभी जीरो हो गया, तो पी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, टू। समझ में आ रहा हुआ ना, यानी आपको हर एक पार्ट के लिए तीन बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक बार इसमें जीरो पुट किया, फिर एक बार वन पुट करना वाई को, फिर एक बार वाई को टू पुट करना है, और ये क्या आती रहेंगी, फिर वैल्यूज आती रहेंगी। ऐसे ही आप, मैंने यहाँ सेकंड पार्ट में किया है इसको, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी किया है। अब मैं इसको दोबारा क्या मानूंगा, यहाँ पर बताओ, वन मानना हमको, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, वन मान लेंगे, तो हम क्या मान लेंगे, वन मान। सो वन, तो जहां जहां टी है वहां क्या कर दूंगा, वन, वेरी गुड, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, पी वन, टू प्लस वन। अब यहां देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, और टू को फिर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, टू। अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाऊं तो ये टू, वन का स्क्वायर वन, और टू वन जा टू, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, माइनस वन की पावर थ्री, वन की कितनी पावर वो तो वन ही आना है, ठीक है। सो पी वन, टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव, और ये माइनस का वन, तो पी वन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, फोर आ गई। ऐसे आप क्या पुट कर दोगे, वैल्यू टू पुट कर दोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इजिली आप लोग इनको कर सकते हो। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई वेदर, देखो बताया था ना, चेक वेदर था, वही वेरीफाई हो गया। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू जो है वो इसकी जीरो है कि नहीं। तो क्या बताया था आपको, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, अगर ये कंप्लीट ही क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो ये तो इसकी पोलिनोमियल होगी, नहीं तो नहीं होगी। इंडिकेट अगेंस्ट देम, जो इनके सामने दे रखी है, यानी ये वाली इसमें पुट करनी है, ये वाली इसमें पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। इसमें मैंने सारे पार्ट्स नहीं लिए, 8 पार्ट्स हैं, लेकिन जो थोड़े से ऐसे हैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैंने वो वाले ज्यादातर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं आप घर से करना, ठीक है। और जो नहीं आते हैं, अगर समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मैंने कर लिए, और नहीं आए तो बताना, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अभी, जैसे p है ऑफ x है 3x प्लस 1, ठीक है। सो क्या वैल्यू पुट करनी है x की मुझे, x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। अब देखो p x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस वन बाई थ्री इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, जहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस वन बाई थ्री प्लस का 1। लो जी, ये वैल्यू मुझे पुट करनी थी। अब स्टार्ट कर देते हैं, माइनस वन बाई थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, कट गया, या माइनस वन, ये प्लस का 1। सो p माइनस वन बाय थ्री, और ये कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब तो ये क्या हो गया कि पूरी वेरिएबल, सॉरी पूरी पोलिनोमियल क्या होगी, जीरो बन गई। इसका मतलब ये जो x की माइनस वन बाय थ्री है, वो इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, x इक्वल्स टू माइनस थ्री इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। समझ में आ गया हुआ ना, मैं दोबारा लिख देता हूं आपको कि x इक्वल्स टू माइनस थ्री इज ए जीरो ऑफ px 3x प्लस 1। समझ में आ गया हुआ ना। अगर नहीं होती तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, अगर नहीं होती तो, ठीक है। लेकिन अब हमारे इस केस में हमारे पास है, तो मैं यस लिखूंगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ पुट करेंगे x 4/5, ऐसे फिर इसको, फिर इन सबको पुट करके देखेंगे। सो हम कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, क्या है, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। अब देखो यहां पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो px 5, अच्छा x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4/5, तो क्या लिख दूंगा 4/5, और जहां पर वो है उसको लिख दूंगा 4/5 माइनस पाई इक्वल्स टू 20/4, 5 से 20, और यहाँ कितना आ गया 5 माइनस पाई
कितना काट भी दो वैसे तो सीधा ही 5 बन जा 5 से कट भी जाता है वैसे तो, ठीक है। कितना आता है 4, तो क्या लिखता है 4 माइनस पाई। सो पी बाई पी 4/5 की वैल्यू कितनी आई है 4 माइनस पाई। ये तो जीरो तो नहीं बनी, इसका मतलब ये इसकी जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या लिख दोगे वही लाइन, बस में क्या लिख दोगे नोट करके, ठीक है। ऐसे ही आप सभी पार्ट्स हम करेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं अभी, p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 2 -1, ठीक है। कितनी वैल्यूज दे रखी है, दो, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू फिर -1। तो एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार माइनस, दोनों चेक करेंगे, ठीक है। जो है उसके लिए यस लिख देंगे, जो नहीं है उसके लिए नो लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जहां वेरिएबल है वहां 1 पुट कर दो आप। p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 - 1, देन p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। हो गया जी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो इसकी 0 है। अब क्या पुट करते हैं -1, क्या पुट करते हैं -1। तो जहां जहां x है वहां लगा देना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पावर अगर इवन है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, लो जी। तो यानी p -1 भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब -1 भी क्या है 0 है। तो दोनों ही वैल्यू इसकी क्या है जीरोस है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं, ठीक है। पार्ट 4 करते हैं, अगर मार्कर चेंज कर लेते हैं। और p ऑफ x इक्वल्स टू x + 1 x - 2। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको पहले। अच्छा इसकी वैल्यूज नहीं रखी क्या हमने, इसकी वैल्यूज एक बार देख लेता हूं मैं क्या है, ठीक है। ओके हाँ -1, x की वैल्यू -1 और 2 है भाई, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो -1 है तो -1 पुट कर देंगे, लो जी। सो -1 प्लस का 1 -1 -2, p ऑफ -1 ये कितना आ गया भाई 0। ये कितना है -3। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इट मीन्स दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल, सॉरी x की वैल्यू क्या है -1। सो -1 इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी अगला। अभी क्या करोगे दोबारा क्या पुट करोगे, वैल्यू 2 पुट करोगे आप, ठीक है। क्या पुट करोगे, वैल्यू 2 पुट करोगे। सो p ऑफ वैल्यू 2। अब जहां वो है वहां क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो बस, खाली सिंपल वही होता रहेगा। 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया 0, और 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 आएगा। लॉजिक हो गया। यानी इसका मतलब -1 भी इसकी 0 है और 2 भी इसकी 0 है, ठीक है। अब करते हैं बचे हुए ये 2 पार्ट्स, बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी 6th पार्ट। 5th पार्ट छोटा मैंने यहां से, p ऑफ x l x + m, लो जी ये है। और वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू क्या दी है -m/l, ये दीजिए। घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट पुट कर दो वैल्यूज। हम सोचते हैं ना पता नहीं क्या दे दिया lmn, इतना सोचना ही नहीं है। इतना सोचोगे तो फिर मैथ्स नहीं आएगा ना, ठीक है। हमें मैथ्स सीखना है। सो l मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -m/l, ये प्लस का m देना कितना आसान है। l से l कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया भाई माइनस का m और प्लस का m, दोनों कटी कितनी वैल्यू आ गई, दोनों एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो 0 हो गया। तो देखो ये जो है वो इसकी इसकी सॉरी ये जो है इसकी 0 है, किसकी 0 है, इस पोलिनोमियल की 0 है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। बस वैल्यूज पुट करनी और आंसर नहीं करना है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। 7th पार्ट करते हैं, इसके बाद एक पार्ट और है वो आप कर लेना, ठीक है। सो p ऑफ x इक्वल्स टू 3x की पावर 2 1, सो x इक्वल्स टू -1/√3 और यहाँ क्या है 2/√3। लो जी अब हो जाओ शुरू। क्या करना है अब सर रूट क्या, अरे कुछ नहीं है, अब जैसे वैल्यू पुट करो -1/√3, यहाँ आ गया 3
मल्टीप्लाई, अब देखना माइनस का √3, पावर कितनी आ गई 2, ऐसा ही करना है ना 3। स्टेप वाइज करो इसको, स्टेप वाइज। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, साइन नेगेटिव है, पावर क्या है इवन है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, यानी हमें साइन को लगाना नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अलग अलग करो कोई टेंशन नहीं। 1 का स्क्वायर हो गया 1। √3 का स्क्वायर क्या होता है, क्लास 8 में आपने किया है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 6 किया है, ठीक है। उसमें क्या करते हो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो कितना बच गया 3। मैं नीचे क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, -1, 3 1 से 3 से कट गया, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। कितना आसान है। अब क्या पुट कर दो, लो जी p, अब 2√3 पुट कर दो, 2√3 पुट कर दो, लो जी ठीक है। सो करो, कितना आ गया 3 × 2√3 -1। सो क्या करोगे स्क्वायर, तो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया 4 -1, कितनी वैल्यू आ गई भाई, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा। सो p ऑफ 2/√3 जो है वो कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो ध्यान से एक बात, ये वाली जो है ना एक, ये वाली यानी ये वाली तो इसकी 0 है इस पोलिनोमियल की, बट ये वाली इसकी 0 नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग और इससे भी आसान क्वेश्चन नंबर सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें जीरोस दे रखी थी, हमें चेक करनी थी कि वो जीरो है कि नहीं। अब इसमें क्या है कि हमें जीरो ही फाइंड करने की, वो इसकी जीरोस कौन सी होंगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है, एक बात बताओ मुझे आप लोग, हम जीरोज मान लो मेरे पास x की वैल्यू है, मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है मेरे पास है, तो मैं कैसे चेक करता था कि भाई इसकी जीरो है कि नहीं। मैं इसको इसमें पुट करता और मैं इसमें क्या इस x की वैल्यू इसमें पुट करता और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती जीरो बन जाती। तो मैं समझ जाता कि हाँ भाई ये जो वैल्यू इसकी इस पोलिनोमियल की वो जीरो है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। इसका मतलब ये क्या बन जाता था, जीरो बन जाता था, ठीक है ना। तो क्यों ना हम पहले इसको जीरो बना लेते हैं, px को इसके इक्वल पुट कर दिया जीरो के। इसका मतलब अगर ये इसके जीरो के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल जीरो के इक्वल होगा, x + 5 = 0। ये प्लस का यहां कर किस में हो जाएगा माइनस में। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5, क्या आ गई -5, और ये क्या आ गई इसकी जीरो भी आ गई। सिंपल है ना, बहुत आसान है, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट करता हूं मैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करूंगा। px = x - 5, देखो ये है ना px = x - 5। क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे पता जीरो निकालनी, तो मुझे px जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब x - 5 इसके इक्वल जीरो के इक्वल, देन x ये माइनस का इधर आकर प्लस का 5। लो जी हो गया ना, दोनों दो पार्ट हो गए ना। अरे ऐसे करने, अभी कोई पूछेगा सर क्या जरूरी है इसकी होगी, चेक कर लो भाई। चेक कैसे करते थे हम लोग, जहां x की वैल्यू वहां क्या पुट कर दो, इसमें -5, तो यहाँ क्या पुट कर दिया -5 प्लस का 5, कितना आ गया -5 में से 5 गया तो 0। सो p - 5 किसके बराबर आ गया भाई 0। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी पोलिनोमियल है। चेक भी हो गया, ये भी कर सकते हो आप, सारे कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो पार्ट्स हो गए, अभी हम करते पार्ट थर्ड करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पता है ये ऐसा चैप्टर है, ये फ्री के नंबर इसके अंदर, ना तो कोई फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके अंदर, ना ही कुछ और, बस आपको सिंपल मतलब पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सो px, इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 2x + 5, लो जी। सो px को किसके इक्वल पुट करोगे जीरो के, 2x + 5 = 0। इसका मतलब 2x ये प्लस का यहां कर हो गया माइनस का 5, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो गया डिवाइड में। अगर ये आप लोगों को सीखना है कि सर ये कैसे करा रहे हो आप, तो अपने चैनल के ऊपर जो है आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, या फिर आप उस पे वीडियो मेरे उस पे चैनल पे जाओगे तो वहां एक वीडियो मिलेगी आपको, किस चीज की मिलेगी, मैं आपको क्या नाम है जो आई बटन है
उसमें भी आपको मैं ये दे दूंगा, ऊपर आप जो आई बटन है उसमें मैं दे दूंगा आपको। तो उसमें क्या है, क्लास 8th में चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसकी 2.1 है प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें मैंने आपको उसको बताया है कि ये चीजें इस तरफ कैसे जाती हैं, डिवाइड है तो कैसे क्या होता है, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम लोग। लो जी, अरे बहुत आसान है ये। क्या है फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। सो पी एक्स को क्या पुट कर दूंगा 0, देन 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का 3 यहां कर किसका हो गया, डिवाइड का हो गया। लो जी, हो गया ना, सिंपल, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। अब करते हैं अगला पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट हो गया। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, 3x, पी एक्स इक्वल टू 3x। देखना भाई, ये तो सिंपल सा ही है, 0 हो गया, सॉरी एक्स को क्या पुट कर दिया 0, देन 3x इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, और किसी नंबर को भी 3 से डिवाइड, सॉरी 0 किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या था 0। तो इसका मतलब 0 क्या होगी इसकी पॉलिनोमियल हो, सॉरी 0 क्या होगी इसकी एक्स क्या होगी इसकी 0 होगी, कि 0 होगी ना, तो निकला ही नहीं मुझसे। सो नेक्स्ट फिफ्थ से नेक्स्ट है, हम कर रहे हैं 6th पार्ट। ठीक है, तो 6th पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की एक्स, और आगे दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 0। देखो ए की वैल्यू 0, ये सीधा एग्जांपल है, ये इसका जो है ना, इसका एग्जांपल है। ए की ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये वैल्यू क्या नहीं है, यहाँ 0 नहीं ले सकते आप। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कौन 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। देख लेते हैं कैसे, हम अपना ही काम स्टार्ट करते हैं जैसे हमने सीख रखा है। 0 इक्वल पुट किया, इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 बाई ए, और कितना आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अभी लास्ट पार्ट करते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है इस चैप्टर में आप कभी भी रूट की वैल्यू आ जाए या फिर कोई नेगेटिव कुछ ऐसा आ जाए तो आपको हेडेक नहीं लेनी, जो आपको मेथड बताया जा रहा है उस मेथड पे काम करो, जो आंसर आता है आपका बिल्कुल सही आएगा। लास्ट 5th 6th 7th पार्ट करें हम। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। सो लो जी, पी एक्स को किस इक्वल पुट कर दोगे 0 के, सो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां पर देखो, यहां पर शायद मैंने लिखा नहीं, ये भी लिखा हुआ सी एंड डी आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो क्या करोगे, सी एक्स ये प्लस का डी या माइनस का डी, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर किसमें हो गया, ये सी डिवाइड में होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस डी बाई सी। क्या ये इसकी 0 है, बिल्कुल है, अगर मैंने निकाली है, अगर हमने यहां से निकाली ना इस तरीके से 0 है, चेक करते हैं कि नहीं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी बाई सी, सो यहां वैल्यू क्या है सी मल्टीप्लाई माइनस डी बाई सी, और प्लस में क्या है डी। ध्यान से देख लो, मैंने जहां जहां एक्स था वहां माइनस डी बाई सी पुट कर दिया है, सी से सी कैंसल आउट हो गया, माइनस डी प्लस का डी कितना बन गया भाई 0। सो पी माइनस डी बाई सी क्या बन गया 0। इसका मतलब जो हमने निकाली है वैल्यू हमारी वो क्या है, सही है, क्योंकि 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो है वैल्यू एक्स की, ये इसकी क्या है 0 है। तो समझ में आ गया आपको, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान एक्सरसाइज है 2.3। अभी ऐसी एक्सरसाइज 2.2 है, और ऐसी ही बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है 2.3। सो नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे। अगर कोई मेरे से मिस्टेक होती तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं, हम और भी अच्छा लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।